चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय भीम साथियों, घटना है लखनऊ से। लखनऊ में जहाँ पर एक मिश्रा जी थे, जो बहन कुमारी मायावती जी, हमारी गौरव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और भीम आर्मी को, दोनों को चमार शब्द कहकर और गालियां भी दे रहा था। जब इस बात की खबर बहुजन समाज के लोगों को व भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को लगी, जैसा कि आपको पता है, निरंतर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग समाज के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने को कोई कुछ भी कहे कि क्या है क्या नहीं, वो बराबर हमारे मान सम्मान की, बहुजन समाज के माँ बहनों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने को चाहे कोई भी कुछ कहे, हमें ये नहीं मतलब रहता, जब बात मान सम्मान की आती है, बहन बेटियों की और हमारे समाज की, तो हमें ये मतलब नहीं रहता है कि हमें पार्टी देखनी है या वो किस पार्टी से है ये देखना है। बस हमें ये देखना होता है कि वो हमारे समाज से है और उसके साथ पीड़ित है, वो किसी भी समाज से हो, वो पीड़ित है। पहले तो आप इस वीडियो में देख लीजिए, ये देखिए वीडियो। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही रुको बात। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कहाँ गई हम लोग वाली? नहीं उनको ले लीजिए कि कोई हाथ लगा देगा ना, कोई धोखे पहले तो जो आपने FIR लिखी है वो दीजिए और ये हमारी तहरीर है। छोड़ देगा तो हाँ भाई, इसीलिए कह रहे ना उसको आप खड़े हो कि आपने देखा वीडियो में, मिश्रा जी को घर से खींचकर सौरभ किशोर जी ला रहे हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के उत्तर प्रदेश के। साथियों, सौरभ किशोर जी का ये काम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इस अपराधी को घर से खींच कर लाए। बहुजन समाज ऐसे ही इलाज करता रहेगा, अगर तुम सुधरोगे नहीं तो इलाज करने के लिए हम भी तैयार हैं, ये बात याद रखें। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए, वो अधिकारों का इस्तेमाल आप सही रूप में कर नहीं पा रहे, या तो आपको पता ही नहीं है। और पता आपको कब होंगे, जब आप शिक्षा की तरफ बढ़ाएंगे, अपने कदमों को शिक्षा की तरफ बढ़ाएंगे और भारतीय संविधान को अपने घर में जगह देंगे। जब भारतीय संविधान को अपने घर में जगह देंगे तो आपको पता चलेगा किस आर्टिकल से आपको क्या अधिकार है। आप कुछ ना पढ़िए तो कम से कम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 तो पढ़ ही लीजिए। ये कम से कम आपको स्वतंत्रता, समानता का जो अधिकार देते हैं, अपनी बात रखने का अधिकार, वो आर्टिकल तो पढ़ ही लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए। मोबाइल आपके घर में है, आप गूगल पर देख सकते हैं, इसलिए आर्टिकलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और जिससे कि कोई भी आपके अधिकारों के प्रति आपको दबा सता ना सके। जो आपके अधिकार हैं उनका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएँ। आज भारतीय संविधान ना होता, आप समझिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी मनुवाद की जड़ें उतनी गहराई से दिखने को मिलती हैं। जब आप जागरूक इतने हैं, आप ये सोचिए, आप इतने जागरूक हैं, आज आप इतने जागरूक हो गए हैं, और उसके बाद आज आप पुलिस की आंख में आंख डालकर बात कर पा रहे हैं, तब आपके लोग, आपके समाज के लोगों के साथ ये हो रहा है। आप सोचिए वो समय क्या रहा होगा जिस समय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे थे। किस तरीके से लड़कर हमें अधिकार दिलाए होंगे। आप सोचिए, वो
समय था जब मनुस्मृति का दौर था और मनुस्मृति पूर्ण रूप से लागू थी साथियों। आप समझिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे लड़ाई लड़ी होगी। कई जगहों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जानलेवा हमले भी हुए साथियों। कई मनुवादी कुत्ते ये भी कहते हैं कि वो अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहे। वो बेवकूफ़ हैं और सबसे बड़े हिजड़े हैं जो इस बात को कहते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ये संघर्ष ना किया होता, चाहे कोई भी कहे कुछ भी कहे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आज उनके घर की महिलाओं को भी अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही मिला है। 1951 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल अलग से लाया तो इन्हीं के बाप दादा मौसा मौसी चाचा चाची, चाची तो नहीं, मौसा दादा दादी, इनके ही दादा दादी विरोध कर रहे थे। उन महिलाओं को सोचना चाहिए जिन महिलाओं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करके और उनको उनके अधिकार दिए, उनको नौकरी में अधिकार, जायदाद में बराबर का अधिकार, सरकारी नौकरी में अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको अलग से छुट्टी। ठीक है, तो इन चीज़ों की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। हम खासकर महिलाएं, हमारी माताएं बहनें समझें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए हिंदू कोड बिल ला के अलग से 1951 में जो अधिकार दिलाए हैं महिलाओं को, वो क्या क्या हैं आप सोचिए। आप आज स्वतंत्रता से रह रही हैं तो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, वरना आप इन मनुवादी लोगों ने तो ये नहीं सोचा था कभी। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये अधिकार दिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा उनके जीते जी आरएसएस के लोगों ने निकाली, तो भूल थोड़ी जाएगा समाज, उन चीज़ों को देखेगा। आप समझिए उस समय कैसे लड़े वो, और आज भी मनुवाद जिंदा है, आज भी मनुवाद होता है। ये मनवादी तो है जो जाति को लेकर मारना, जात को लेकर चोटी काटना, जाति को लेकर कुत्ता बनाना, जाति को लेकर उनको नीचा दिखाना, ये मनुवादी है। और ये वो करते हैं जिनके जिगर में दम नहीं होता है और वो हिजड़े होते हैं, वही ये सब करते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर उनके जिगर में दम होता तो वो ऐसा काम नहीं करते। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना करे हमारे महापुरुषों, हमारे नेताओं के ऊपर टिप्पणी करने की, वरना इलाज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अच्छे से करेंगे। इलाज करना हमें कल भी आता था और आज भी आता है और आता रहेगा। इलाज करते रहेंगे, तुम बकवास करते रहोगे, हम इलाज करते रहेंगे इसी तरह घर से निकाल के। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।